लाइब्रेरियन परीक्षा को लेकर के 2008 में बिहार सरकार ने बिहार में पुस्तकालय अधिनियम पास एक्ट लागू कर दिया। 18 वर्षों से हमारे लिए क्या सरकार आप केवल गिनती ही कर रहे हैं और केवल नियमावली ही बना रहे हैं। बस हम लोग का भी उम्र बॉर्डर पर ही खड़ा है, ज्यादा दिन नहीं बचा है। इतना बार कहते हैं सरकार को कि सरकार हमारी जो भी आप मांग करते हैं चुनाव के दौरान उसे आप स्वीकार कर लीजिए। सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम लोग इस यहाँ पर बैठ गए हैं तो अब उम्मीद है कि सरकार जरूर माने। 2019 में हमें लाइब्रेरियन का सब डिग्री लिया, उस समय से इंतजार कर रहे हैं। कई बार 7 साल के बीच में क्या एक भी वैकेंसी नहीं आई? नहीं जी, एक भी नहीं। कई बार प्रदर्शन किए गए, आश्वासन पर आश्वासन मिलता है कि बीएसवी के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया 9/9/2025 को कि आप लोग का देखिए एलईटी पात्रता परीक्षा आप लोग को लेंगे। पहले सरकार से यही मांग कर है, कृपया करके जितने जल्दी हो सके लाइब्रेरियन बहाली दे दे, क्योंकि 19 साल होने जा रहा है सर। 18 साल में यहाँ वोट देने का अधिकार हो जाता है सर। गर्दनीबाग धरना स्थल पर लगातार आंदोलन चल रहा है और छात्र न्याय सत्याग्रह का आज 5वां दिन है। हमारे पीछे जो ये लोगों को आप देख रहे हैं, ये छात्रों का वो समूह है जो लगातार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा की मांग कर रहा है, एलईटी की मांग कर रहा है। और इनकी क्या मांगे हैं, किन मांगों के साथ ये समूह बैठा हुआ है, इनसे बातचीत करते हैं। लाइब्रेरियन परीक्षा को लेकर के आपकी क्या मांगे? लाइब्रेरियन परीक्षा को लेकर के 2008 में बिहार सरकार ने बिहार में पुस्तकालय अधिनियम पास एक्ट लागू कर दिया है, बिहार लेजिस्लेशन एक्ट। उसके बावजूद भी 18 वर्षों से बिहार में लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए केवल वादा ही वादा रह गया है। जब भी हम सरकार से आंदोलन करके अपनी मांग को रखते हैं, सरकार कहती है क्या हम 1 महीने के अंदर हम आप लोगों के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। जब फिर हम लोग 1 महीने के बाद जाते हैं तो हम गिनती शुरू कर रहे हैं। 18 वर्षों से हमारे लिए क्या सरकार आप केवल गिनती ही कर रहे हैं और केवल नियमावली ही बना रहे हैं। कितना उम्र हो गया भाई साहब आपका? 34 उम्र हो गया है सर। 34 साल उम्र हो गया है। और हमसे जो पहले दशक के 10 वर्ष पहले के जो अभ्यर्थी हैं उनका तो एज भी एक्सपायर हो गया है और वो लड़ भी नहीं सकते हैं। वो आंदोलन करते वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से तंग आकर के कहीं ना कहीं अब काम पकड़ लिए, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अपने परिवार को किसी तरह से चला रहे हैं। हम लोग का भी दिन उसी दशा में जाने वाला है। बस हम लोग का भी उम्र बॉर्डर पर ही खड़ा है, ज्यादा दिन नहीं बचा है। इतना बार कहते हैं सरकार को कि सरकार हमारी जो भी आप मांग करते हैं चुनाव के दौरान उसे आप स्वीकार कर लीजिए, लेकिन असर ही नहीं पड़ता उनके। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नीतीश है। कहाँ से आए? दरभंगा से आए हैं। उम्मीदें हैं लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा होगी? देखिए, सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम लोग इस यहाँ पर बैठ गए हैं तो अब उम्मीद है कि सरकार जरूर मानेगी। हम लोग कई तरह का 1 दिवसीय आंदोलन वगैरह किए हैं, लेकिन उससे यही आश्वासन ही मिला। अभी फिलहाल कल जो डेलीगेशन मिला था दिलीप कुमार भैया की तरफ से जो गया था, उसमें राज्यपाल जी की तरफ से फिर से यही कहा गया कि 1 महीना में हो जाएगा। ये वादा करते 18 साल बीत गया है। ये आप देखिए, जब भी मतलब कोई सा बात होता है, आंदोलन वगैरह होता है, तो एक ट्वीट आ जाता है, एक आश्वासन आ जाता है कि 1 महीना में होगा, 2 महीना में होगा, लेकिन ऐसा होता है कुछ नहीं। ये देखिए 2022 में नीतीश कुमार जब सीएम थे, उन्हीं का ट्वीट है 7,000 लाइब्रेरी का भर्ती होना था। और अभी चल रहा है 2026। ये देखिए 2025 में जब उप मंत्री थे सम्राट चौधरी जी, तो ये उनका ट्वीट है 65। ये आपको बीजेपी का ट्विटर हैंडल से, आप उनके ऑफिशियल हैंडल पर जाकर चेक कर सकते हैं। हम ये निकाल के लाए हैं, ये भी 2025 का चुनाव से पहले का है। 6500 लाइब्रेरियन। मतलब क्या वजह है, आखिर क्यों नहीं आ पा रहा है लाइब्रेरियन की बात? क्या लगता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा सर कि क्या वजह है। जब माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं, अभी कुछ दिन न्यूज चल रहा है कि सभी कॉलेजों सभी विद्यालय से रोस्टर मंगाया जा रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार। कितना उम्र हो गया? 42 साल। 42 साल हो गया।
और एलिजिबिलिटी कितने उम्र तक की है आखिर? हम लोग विकलांगता में आते हैं तो 10 साल हम लोग का छूट है, इसलिए बच रहे हैं, ना तो कहानी खत्म। मतलब आप लोग भी लगभग सीमा पर ही हैं, सीमा आप पर। लोग का उम्र पार हो जाएगा। उम्र पार। कितने साल से इसका तैयारी किए हैं, क्या उम्मीद है? जी हम 2019 में हमें लाइब्रेरियन का डिग्री लिया, उस समय से इंतजार कर रहे हैं कई बार। और इस 7 साल के बीच में क्या एक भी वैकेंसी नहीं आई? नहीं जी, एक भी नहीं। कई बार प्रदर्शन किए गए, आश्वासन पर आश्वासन मिलता है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज चल रहा, हम लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट किए हैं तो न्यूज चल रहा कि 7 दिन में रोस्टर आ जाएगा। तो हमको कहने को रोस्टर आ जाएगा तो स्टेट का आपके पास गए हैं तो स्टेट दे दिए, उन लोग का 17 तारीख से नोटिफिकेशन जारी है। हम लोग का एलईटी करा देते हैं, बाद में विज्ञापन देते हैं, हम लोग एलईटी मांग रहे हैं, एलईटी करवा दीजिए। ये सवाल आप लोग सभी से है कि आप लोग बिहार से हैं और 2025 में बिहार में चुनाव हुआ, आप लोग भी किसी न किसी को वोट दिए होंगे। तो जब वोट देते थे तब सरकार से ही नहीं पूछते थे, अपने विधायक जी से नहीं पूछते थे। सिर्फ सरकार हम लोग का आश्वासन दिया गया है कि मतलब इस बार चुनाव में आप लोग का मुद्दा विशेष हाईलाइटेड के रूप में रहेगा। 2025 में बोला गया, 2025 में। और ये देखिए सरकार के द्वारा लेटर भी जारी कर दिया गया 2025 में कि बीएसबी के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया 9/9/2025 को कि आप लोग का देखिए एलईटी पात्रता परीक्षा आप लोग को लेंगे पहले। हम कहे ठीक है सर, पात्रता ही परीक्षा ले लीजिए, हम लोग वो भी देने के लिए राजी है। लेकिन जब चुनाव में बोले, उसके बाद चुनाव खत्म हो गया, हम लोग का फिर अरेस्ट कर लिया, फिर बाद में ये खत्म हो गया कांड। फिर बोले क्या कि रोस्टर फिर से आपको बनाएंगे। अब ये देखिए जब सरकार में हम लोग बैठा दिए, अभी तक वो कुछ सुन नहीं रहे हैं। सरकार से यही मांग कर है, कृपया करके जितने जल्दी हो सके लाइब्रेरियन बहाली दे दे, क्योंकि 19 साल होने जा रहा है सर। 18 साल में यहाँ वोट देने का अधिकार हो जाता है सर। जन्म लिया बच्चा 18 साल में जवान हो जाता है, उसको वोट देने की राइट हो जाती है। और यहाँ 18 सालों से जो है लाइब्रेरियंस का कोई भर्ती ही नहीं आया है, ये इन लोगों का कहना है। कहाँ से आते हैं भाई साहब आप? हम भी दरभंगा जिला से ही। किस विधानसभा से आते हैं? हम बिरोल विधानसभा क्षेत्र से हैं, बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से। तो बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं तो अपने विधायक जी से पूछते नहीं थे कि हम लोग भी धक्का खा रहे हैं, हम लोग भी धूप खा रहे हैं, आप कहे कि आपका 5 किलो वजन घट गया, तो उनसे सवाल नहीं किए थे? सर सवाल तो विधायक जी से क्या कर रहे हैं, पहले तो हमने जितने भी निचले स्तर से जितने भी अधिकारी पदाधिकारी और शिक्षा मंत्री तक हैं, हमने सबसे सवाल किया। हम एक महीने के अंदर में शिक्षा मंत्री जी ने कहा था ना आप लोग के मीडिया के माध्यम से कि हल से संवाद करेंगे, संवाद से हल निकालेंगे छात्रों के साथ। हमने 6 महीना के अंदर, 3 महीना के अंदर उनसे 70 बार संवाद किए। क्या हुआ? अभी तक कोई हल नहीं निकला। अभी तक हम लोग के लिए क्या हल, आप ही ना बताइए। आप भी तो एक सरकार से प्रश्न करते हैं, सरकार की गलतियों को, सरकार की अच्छाइयों को उजागर करते हैं। तो क्या आपको भनक है कि लाइब्रेरी के लिए कोई बहाली है, नोटिफिकेशन निकलने वाली है? आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। आप कहे कि चुनाव के समय हम लोग कुछ नहीं किए। देखिए चुनाव के जस्ट पहले का ये अधियाचना है जो कि बिहार बोर्ड को भेजा गया था। अब इस अधियाचना को क्या लॉलीपॉप माना जाए? वही ना वापस ले लिया गया। बताइए कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है सरकार के द्वारा। हम लोग विधानसभा से आते हैं, हम गौरव विधानसभा से आते हैं। गौरव के विधायक का साथ आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों का वोट तो उनको मिला। सबके पास जाने से मतलब आश्वासन मिलता है कि हाँ हो जाएगा। आश्वासन तो मिलता है, आश्वासन पॉजिटिव भी मिलता है, लेकिन होता कुछ। लेटर ले लेते हैं और लेटर को जेबी में रख लेते हैं और वो कहाँ जाता है? यही 17 फरवरी 2026 का दिन है, पहला वाला जो मंच है, वहाँ मैंने 17 फरवरी 2026 को भूख हड़ताल किया था। और वहाँ पर मैंने गौतम कृष्णा सर आए हुए थे, जो हम एक चप्पल वाले नेता हैं, फेमस हुए थे, उनको भी लेटर हाथ में गया था, लेकिन विधानसभा में उन्होंने पढ़ा भी नहीं था। और उस समय में सत्र चल रहा था, आप लोग को याद होगा, मैंने उस समय में भी आंदोलन किया था। बात क्या है यहाँ पर कि हर विधायक, हर सांसद उनको लेटर लेना मुझे लगता है अच्छा ही, अपने कुर्ते के जेब में रखते हैं और कहाँ जाकर फेंक देते हैं पता नहीं चलता। ये दुखद स्थितियां हैं और कहा जाता है कि बिहार या भारत जो है वो छात्रों से, नौजवानों से और किसानों से चलता है।
लेकिन यहाँ का दृश्य आप देखिए और उस दर्दनाक स्थिति को समझिए कि 18 वर्षों तक लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं आ रही है और 18 सालों में एक पैदा हुआ बच्चा एलिजिबल हो जाता है वोटिंग के लिए। इन स्थितियों को समझिए, ठंडी हवाओं में सांस लीजिए और अपनी प्रतिक्रियाओं को लिखने के लिए आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं, उतना ही जितना इस देश का हर एक नागरिक आंदोलनों के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि बिना आंदोलन के तो यहाँ कुछ मिलता नहीं है और मिल तो आंदोलन के बाद भी कुछ नहीं रहा है। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।